नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ में फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। आज के इस कार्यक्रम में आपको मुकेश जी के बारे में कुछ बताते हैं और कई लोगों का जिक्र होगा। वो कौन सा गीत है जिसने मुकेश जी को दोबारा स्थापित कर दिया? जी हाँ दोस्तों, दिलीप साहब शुरुआती दिनों में मुकेश जी की आवाज को लिया करते थे मेला हो, अंदाज हो और या तलत जी की आवाज आराम हो, आरजू, दाग। फिर बाद में रफी साहब तकरीबन दीदार से हम कह सकते हैं दिलीप साहब की आवाज बने। हालांकि बीच में भी मुकेश जी ने और तलत साहब ने गाए और दिलीप साहब चूजी थे। वो जो कहते थे तो इसकी आवाज होनी चाहिए, उसकी आवाज होनी चाहिए। लिहाजा बिमल रॉय साहब ने 1958 में एक तो मधुमती बनाई, उसने खूब अवार्ड जीते। दिलीप साहब, वैजंती माला जी, अद्भुत फिल्म। सलील चौधरी साहब का संगीत। बिमल दा ने कहा कि इस फिल्म में मैं सलील दा का ही संगीत दूंगा। हालांकि उन दिनों वो माली मुश्किलात में थे। लोगों ने कहा शंकर जयकिशन का संगीत ले लीजिए, एक हिट फिल्म, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं सलील दा का संगीत दूंगा। और सलील दा ने कमाल किया कि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला 1959 में। लेकिन यहूदी फिल्म जो बनाई बिमल दा ने, उसमें शंकर जयकिशन साहब का संगीत था और गीत शैलेंद्र साहब के। मधुमती में भी शैलेंद्र जी ने गीत लिखे। अब इस फिल्म में दिलीप साहब थे। हम अभी जिक्र कर रहे हैं यहूदी का, इसी से जुड़ा एक किस्सा है। ये मेरा दीवानापन जो गीत मुकेश जी ने गाया, मैंने आपको बताया कि ये 58 की फिल्म है और रफी साहब ने भी दिलीप साहब के लिए गाने शुरू कर दिए। तो तलत साहब भी गाते ही थे और दिलीप साहब चूजी थे। तो दिलीप साहब ने ये शर्त रख दी कि ये गीत जो है, ये मेरा दीवानापन, शंकर जयकिशन के सामने, कि इसे तलत साहब की आवाज में गवाया जाए। क्योंकि तलत साहब उस तरह के गीत जो दर्द भरे, ए मेरे दिल कहीं और चल और ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहां कोई ना हो, इस तरह के गीत, तो दिलीप साहब ने कहा ये तलत साहब गाएं तो बेहतर होगा। और वहीं देखिए दूसरी तरफ मधुमती में मुकेश जी ने गीत गाए दिलीप साहब के लिए। सलील दा मुकेश जी की आवाज का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। लेकिन जब टूटे हुए ख्वाबों का नंबर आया तो वो फिर रफी साहब ही से गवाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल गीत था दोस्तों। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आंखों ने गंवाया है। खैर, हम अभी यहूदी फिल्म के गीत की बात कर रहे हैं, ये मेरा दीवानापन। तो दिलीप साहब ने कहा कि तलत साहब से गवाया जाए और वो अड़ गए। शंकर जयकिशन ने बहुत समझाया। बिमल दा ने भी कहा कि शंकर जयकिशन जो कह रहा है वो करके देखते हैं, लेकिन दिलीप साहब मान नहीं रहे थे कि नहीं, ये तो तलत साहब की आवाज में ही आप इसको रिकॉर्ड करवाइए तो अच्छा रहेगा। लिहाजा बहुत बाद, मनोवल के बाद, शंकर जयकिशन साहब ने दिलीप साहब को मनाया कि एक काम करते हैं, इस गीत को मुकेश जी की आवाज में रिकॉर्ड करते हैं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर तलत साहब की आवाज में रिकॉर्ड कर लेंगे। तलत साहब की आवाज का इस्तेमाल तो शंकर जयकिशन कर ही चुके थे दाग फिल्म में दिलीप साहब के लिए। लिहाजा शंकर जयकिशन की दोस्ती थी मुकेश जी से, क्योंकि राज कपूर कैंप में तो ये साथ ही काम करते थे, पूरी टीम थी। तो उन्होंने ये बात मुकेश जी को बताई तो मुकेश जी को थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि उन दिनों नए रफ़ी साहब का दौर ज़्यादा शुरू हो गया था और मुकेश जी के पास गीत तो थे, लेकिन रफ़ी साहब के मुकाबले में इतने नहीं थे। और भी सिंगर्स तलत साहब के पास भी इतने नहीं थे। लिहाजा उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन रिहर्सल के लिए वो तैयार हुए कि अगर आप मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं अपने आप पूरा बेस्ट दूंगा। और रिहर्सल हुई और 2-3 दिन के बाद इस गीत को रिकॉर्ड किया गया। ये मेरा दीवानापन है दोस्तों। मुकेश जी ने ऐसा इस गीत को गाया दर्द में, जो हमें महसूस होता है, कमाल कर दिया। और जब इसकी रिकॉर्डिंग दिलीप साहब को सुनाई गई, शंकर जयकिशन ने कहा सुनिए, तो दिलीप साहब, ऐसा लोग कहते हैं कि वो रो दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा वाह मुकेश जी ने क्या गाया है, इसी को रखिए, इसी को रखिए। फिर ये गीत इस फिल्म में आया और मैं क्या कहूँ, इसमें तो कई गीत थे, रफ़ी साहब ने भी गाया है और लोगों ने भी गाया है, लेकिन ये गीत सुपर डुपर हिट हुआ। और शैलेंद्र साहब को इसके लिए फिल्म फेयर से जो अवार्ड भी उनको दिया गया और ये गीत खूब चला और टर्निंग पॉइंट साबित हुआ मुकेश जी के करियर के लिए दोस्तों। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का, तो तेरी ही तमन्ना
तमन्ना, दिल को है तुझी चाहे पुकारो, फिर नहीं आए जाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। तो इस तरह से ये इस फिल्म में आया यहूदी में ये मेरा दीवानापन, जो तलत साहब गाने गाए वाले थे, मुकेश जी ने गाया। हालांकि उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड तो नहीं मिला, क्योंकि 59 में लता जी को मधुमती फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। पहले एक ही सिंगर का अवार्ड मिलता था, मेल फीमेल की कैटेगरी अलग नहीं होती थी, जैसा कि हम जानते हैं। आज मधुमती के लिए लता जी को मिला था, लेकिन ये गीत अमर हो गया। और यहूदी फिल्म बेशक बहुत ज्यादा ना चली हो, लेकिन मुकेश जी का यह गीत आज भी याद किया जाता है। तो ऐसे किस्से होते हैं, जिस गीत को नहीं चाहते थे दिलीप साहब की मुकेश जी गाए, वो मुकेश जी ने गाया और वही गीत सबसे ज्यादा चला और आज तक अमर है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो ऊपर वाला करता है उसी की चलती है और वही सबसे बेस्ट होता है। और एक बात और आपको बताऊं कि मुकेश जी और तलत जी बहुत गहरे दोस्त थे। उसकी वजह यह थी कि अनिल विश्वास जी ने ही इन दोनों को बेहतरीन मौके दिए थे। मुकेश जी को, चाहे वो गीत हो दिल जलता है, या तलत जी को आरजू का गीत हो या आराम का। तो ऐसे किस्से आपके लिए मैं लेकर आता रहता हूं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कोई और कार्यक्रम आप देखना या सुनना चाहते हैं, हम उस पर कार्यक्रम जरूर बनाएंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज। मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का, तो तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझी चाहे पुकारो, फिर नहीं आए जाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ते हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है, दिल ने जिसे पाया था आँखों ने गंवाया है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं।